Hello friends, welcome back to another video from my channel, and this video is all about human male reproductive system. Last time we have discussed about the journal introduction or brief introduction about the human reproduction, and we have discussed about various phases of reproduction like gametogenesis, fertilization, placentation, organogenesis, etc. And in this video we will discuss about the male reproductive system. So let's start. First of all, male reproductive system जो है, this system is concerned with sperm formation. I guess you all know that. And जो हमारा male reproductive system जो होता है, it is mainly located in the pelvis region. Now there are various parts of male reproductive system. For example, testes, epididymis, vasa differentia, urethra, penis, seminal vesicles, prostate gland, coppers or the bulbourethral glands. Now we will study all these parts one by one. First of all, testes. So testes क्या होते हैं? First of all, these are the one pair small sized oval shape and pinkish colored primary sex organs होते हैं ये मेल्स में, ठीक है. और प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये? स्क्रॉटल सैक्स में प्रेजेंट होते हैं. These are present in the thin walled skin pouches, जिनको हम स्क्रॉटल सैक्स भी बोलते हैं या फिर उनको हम स्क्रॉटम भी बोल सकते हैं. और ये जो स्क्रॉटल सैक्स होते हैं, these are filled with tissue fluid, और उस टिश्यू फ्लूइड का नाम होता है हमारा हाइड्रोसील, ठीक है. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये जो स्क्रॉटल सैक्स होते हैं ये थर्मो रेगुलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं और ये टेस्टिकुलर टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करके रखते हैं. कितने से कितने तक? फ्रॉम 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर. जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम यहाँ पर जो है ये इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. ऐसा इसलिए अगर क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो इट विल किल द स्पर्मेटोजेनेटिक टिश्यू. ओके. After that, now this is the structure of testes. This is the lateral section of testes of man. So, as you can see, there are various labelings around this diagram. ठीक है? These are the seminiferous tubules, these are the rated testes, then vasa efferentia, then epididymis, ठीक है? Then this is vas deferens, and these are the several membranes over there. ठीक है? We will discuss it one by one. So let's see. First of all क्या होता है? This testis, each of the testes जो होती है, it is externally covered by a layer which is called as tunica albuginea. ठीक है. और ये जो tunica albuginea होती है, it is produced inside the testis as fibrous septa. इसको fibrous septa भी बोलते हैं. अब ये जो सेप्टा होता है, it divides the testes into a number of testicular lobules. As you can see, देखो यहाँ पे ये जो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, हर एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. जो आपको इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है. एंड दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिप्ट्स, ठीक है. एंड हर एक टेस्टिस में अबाउट 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. इसके बाद क्या होता है? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ पर, ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अब आगे जाके यहाँ ओपन हो जाती हैं इन स्ट्रक्चर्स में, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रेटे टेस्टिस, ठीक है. रेटे टेस्टिस क्या हो गया? आपका नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो किससे मिलकर बना है? आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बना है. उसके बाद क्या होता है? हमने बात की ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर की, ठीक है. सो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर होती है, इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ पेरिटोनियल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, जिसको बोलते हैं हम ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है. ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर है. दिस इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा. उसके बाद है आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड द फाइनल लेयर इज tunica vaginalis, which surrounds the tunica albuginea and tunica vesculosa. Okay, is it clear to you? After that, अब हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल के साथ. जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं,
ये है उसका आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन में वेरियस लेबलिंग्स दी हैं। क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा हाफ सेक्शन ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। ये 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, इनके बीच में ये जो आपको यहाँ सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर द लिडिक सेल्स, और जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स क्यों बोला, क्योंकि 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है ये। और लिडिक सेल्स का क्या काम होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं। और मेल सेक्स हार्मोन्स कौन से हुए आपके, एंड्रोजन्स या फिर टेस्टोस्टेरॉन्स भी आप उनको बोलते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है। ठीक है, सो ये जो आपको इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर दी सर्टोलाइज सेल्स। ठीक है, सर्टोलाइज सेल्स को क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स भी इनको बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ये स्पर्म्स को। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्पर्मेटोगोनियम। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको तब समझ आएगा जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम आ गया विच इज इन डिप्लॉयड कंडीशन। उसके बाद आ गया आपके अंदर वाले सेल्स, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज फॉलोड बाय सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज फॉलोड बाय स्पर्मेटिड, एंड फाइनली द इनर मोस्ट लेयर इज स्पर्मेटोजोआ विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पर्मेटिड, एंड दिस वन इज हैप्लॉइड इन कंडीशन। So this is the structure of seminiferous tubules. ओके, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, दीज आर लाइन्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, और वो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ सेल्स, दीज आर जर्म सेल्स एंड सर्टोलाइज सेल्स। ठीक है, जो जर्म सेल्स होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं एंड मोटाइल स्पर्म्स वो फॉर्म करते हैं, और सर्टोलाइज सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। फिर लिडिक सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं विच इज टेस्टोस्टेरॉन। और उसका टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड ऑल्सो हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस। टेस्टिस के बाद आता है आपका एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस जो होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द ईच टेस्टिस। जैसे कि यहाँ देखिए, दिस इज टेस्टिस के बाद आगे आपका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका, दिस इज एपिडाइडमिस, और ये 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, कैपुट एपिडाइडमिस, देन कॉर्पस एपिडाइडमिस एंड देन कॉर्डा एपिडाइडमिस। ठीक है, अब ये जो 3 पार्ट्स हैं इसके, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा, इनको हम किसी और नाम से भी बोलते हैं, जैसे हेड, बॉडी और टेल, या फिर ग्लोबस मेजर, ग्लोबस नॉर्मल और ग्लोबस माइनर। क्लियर। इसके बाद अब जो कैपुट एपिडाइडमिस होता है, ये मोस्ट स्वोलन पार्ट होता है, और ये क्रेनियल साइड ऑफ टेस्टिस वहां पर जो ये प्रेजेंट होता है, मतलब टॉप पे, एपेक्स पे जो ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। उसके बाद आगे आपका कॉर्पस, वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, और वो टेम्पररी, मतलब कुछ टाइम के लिए स्पर्म्स को जो है वो स्टोर करके रखता है। और फाइनली आता है आपका कॉर्डा, लास्ट पोर्शन। ठीक है, जो कि आपके लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आ गया आपका एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के बाद आता है अब उसका फंक्शन, करता क्या है ये, इट इन्वॉल्व इन द स्टोरेज, न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। क्लियर। एंड ऑल्सो शोज कॉन्ट्रैक्शंस टू मूव द स्पर्म्स, ये स्पर्म्स को मूव कर देगा into the next part, that is vasa differentia. ओके, और सेमिनल डक्ट्स भी हम इनको बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम दी कॉर्डा एपिडाइडमिस एंड डायलेट्स टू फॉर्म एम्प्यूला। कॉर्डा एपिडाइडमिस से वासा डिफरेंशिया स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होता है, ये एम्पुला लाइक फॉर्म करता है ये, एंड विच जॉइंस द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म एजैकुलेटरी डक्ट। फाइनली it passes through the prostate gland and it joins the urethra. Clear? फिर यूरेथ्रा जाता है which arises from the urinary bladder, और इसका फंक्शन क्या होता है, help conduction of sperms, secretion of accessory reproductive glands and urine. Then penis, it is cylindrical, erectile and copulatory organ. Okay? अगर यहाँ पे आप ट्रांसफर सेक्शन देखें पेनिस का, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस में। यहाँ पे जो है 3 इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं।
दो ये हुए आपके और तीसरा ये हुआ, दो ये हुए, इनको बोलते हैं हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और यहाँ पर जो एक है इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। ओके, इसके अलावा बाकी लेबलिंग्स हैं, आर्टरी, स्किन, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस। इसके बाद कुछ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी होते हैं, वो होते हैं आपके सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, दीज आर वन पेयर ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर सैक्युलेटेड ग्लैंड्स होते हैं ये। ठीक है, और ये ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन क्या होता है इनका, दे फॉर्म अबाउट, इनकी जो सिक्रीशन होती है, जब ये सिक्रीट होते हैं देन दे फॉर्म अबाउट 60% ऑफ सीमेन which is formed of fructose, citrate, several proteins and prostaglandins। अब ये जो prostaglandins होते हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं एंड दे स्टिमुलेट द वेजिनल कॉन्ट्रैक्शंस टू हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, सेकेंड आते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं ये लार्ज होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, लोब्यूलेटेड ग्लैंड हैं। ठीक है, और ये जो है these surrounds the proximal part of urethra। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन फॉर्म्स अबाउट 30% ऑफ सीमेन, देन एक्टिवेट्स द स्पर्म्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। फाइनल जो हमारा लास्ट आता है दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, दे सिक्रीट द म्यूकस लाइक सब्सटेंस दैट lubricates the penis for frictionless movements of penis during copulation। ओके, तो इसके बाद अब आपको फाइनली पता चल गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, एक तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, सेकेंडली वो मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है लाइक टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और थर्डली इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्मोनल कंट्रोल। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव्स आएंगे मोस्टली यहाँ से इस सेक्शन से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं। सो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सो बिफोर डूइंग द हार्मोनल कंट्रोल यू शुड नो कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्रोसेस वो स्टार्ट कब होता है। सो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ GnRH इज वेरी हाई इन हाइपोथैलेमस दैट टाइम। ओके, जिस वजह से क्या होता है, इट विल इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो GnRH है दिस इज गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करता है GnRH को। ठीक है, जिससे क्या होगा, GnRH विल अफेक्ट ऑन दी एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी के जो है दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो GnRH जो है वो एक्ट करता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिस वजह से क्या होता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच आर LH एंड FSH। LH हुआ आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH हुआ आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जो LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो लिडिक सेल्स पे एक्ट करेगा और FSH जो है वो सर्टोलाइज सेल्स पे एक्ट करेगा। LH ने लिडिक सेल्स पर एक्ट किया, जिस वजह से क्या होगा, दे विल सिक्रीट एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और आपको पता ही है कि टेस्टोस्टेरोन आगे क्या करते हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी जो है वो उनकी डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं सर्टोलाइज सेल्स की विच आर सिक्रेटेड बाय दी FSH। ठीक है, तो अब FSH इंपैक्ट करके तो इससे क्या होगा, एक तो वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा, दूसरा वो इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनहिबिन हार्मोन को वो रिलीज करेगा। ठीक है, और इनहिबिन हार्मोन का जो काम है वो क्या है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है वो नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव सिग्नल्स भेजेगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, वो आगे की फंक्शनिंग को स्टॉप कर देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी की फंक्शन को जो है वो स्टॉप कर देगा।
ठीक है। दूसरी साइड देखा जाए तो हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन का एक पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन वो कर रहा है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसका एक नेगेटिव भी है रोल कि वो एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव सिग्नल सेंड करेगा, दूसरा हाइपोथैलेमस को भी वो नेगेटिव सिग्नल सेंड करेगा, और क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा जीएनआरएच की एक्टिविटी को एंड एलएच की प्रोडक्शन को, जिस वजह से जो है फिर आगे की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। So this is all about the hormonal control of spermatogenesis. Thank you so much.